दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सारी वैकेंसी बाहर वाले ले लेते हैं और दिल्ली वाले बेरोजगार हो जा रहे हैं। दिल्ली में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले पीएम मोदी से परमिशन लेना पड़ता है। दोस्तों, 4 साल से हमारी सरकार है दिल्ली में, हमारी क्या आपकी सरकार है। 4 साल से दिल्ली में जिस तेजी के साथ और युद्ध स्तर के ऊपर विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर भी इतना कभी विकास हुआ होगा। अभी तक जब भी बात करते थे दिल्ली के विकास की, सारी पार्टियां आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में केवल वोट लेने आया करती थी। वोट लेने के बाद 5 साल तक सारे भूल जाते थे। फिर जब 5 साल काम करने का टाइम आता था तो केवल उनको अमीर कॉलोनियां याद आती थी। वो केवल इंडिया गेट के आसपास वाली दिल्ली उनको याद आती थी। पहली बार दिल्ली के इतिहास में हो रहा है, जितनी कच्ची कॉलोनियां, जितने झुग्गी क्लस्टर, जितने दिल्ली के गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर जा जाके मैं खुद रोज सुबह से शाम तक गलियां, नालियां, पानी और सीवर, इनके काम पूरी दिल्ली के अंदर युद्ध स्तर के ऊपर हो रहे हैं भाई साहब। सारे गांवों में, सारे गलियों, सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर अभी तक किसी ने सुध नहीं ली थी कच्ची कॉलोनियों की। असली दिल्ली यहीं बसती है। असली दिल्ली वो इंडिया गेट के आसपास नहीं बसती। वहां तो सारे अमीर लोग रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, लेकिन वे चमकाते उसी दिल्ली को रहते हैं और वोट मांगने 5 साल में एक बार आपके पास आते हैं। पहली बार इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरी दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में 10,000 गलियां और सड़कें एक साथ बन रही हैं पूरी दिल्ली के अंदर। 10,000। इतनी पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, इतनी सीवर की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। मैं परसों नजफगढ़ गया था। नजफगढ़ विधानसभा में 70 साल में 200 किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ी और 4 साल में आपकी सरकार ने 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल दी। 4 साल में जो काम 70 साल में हुआ उससे दुगना काम हमने कर दिया। भाई साहब, 4 साल में हम इतना काम कैसे कर रहे हैं? 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं करा? बीजेपी कांग्रेस वालों ने अपना घर भरने के सिवा और कोई काम नहीं करा भाई। गलत तो नहीं करा जी? दोनों पार्टियों के नेताओं ने 70 साल में अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। इतना पैसा कमा लिया दोनों ने, इतना पैसा कमा लिया, अब इनके 7 पुश्ते घर बैठ के रोटी खाएंगे। पहली बार दिल्ली के अंदर हमारे पास, हमने कोई नया टैक्स तो लगाया नहीं आपके ऊपर। वही पैसा, उतना ही पैसा हमारे पास आता, उतना ही उनके पास आया करता था। जब हमने इतना काम कर दिया, उन्होंने क्यों नहीं करा? सारा पैसा खा जाया करते थे वो लोग। 4 साल में दिल्ली में स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, और अब पूरी दिल्ली के अंदर बड़ी स्तर पे सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं। सारी दिल्ली के अंदर, हर गली गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पूरी दिल्ली में इतने शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं और दिल्ली में 2 किस्म के अस्पताल हैं। एक मोदी जी के अस्पताल है, एक आपकी सरकार के, आपके अपने अस्पताल है, दिल्ली सरकार के अस्पताल है। दोनों में क्या फर्क है? अगर आप किसी अस्पताल में जाओ और उस अस्पताल में पैसे लगते हो, दवाइयों के पैसे लगते हो, ऑपरेशन के पैसे लगते हो, इलाज के पैसे लगते हो, टेस्ट के पैसे लगते हो, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। और अगर उस अस्पताल में सारा कुछ मुफ्त हो, दवाइयां भी मुफ्त हो, टेस्ट भी मुफ्त हो, ऑपरेशन भी मुफ्त हो, तो समझ जाना आपका अपना अस्पताल है, दिल्ली सरकार का अस्पताल। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो
लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो चिंता मत करना पैसे की, 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना अगर उसके इलाज में, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, उसका सारा इलाज मुफ्त में दिल्ली सरकार कराएगी। पूरे देश में 70 साल में किसी सरकार ने अपने लोगों का इतना ख्याल नहीं रखा, किसी सरकार ने अपने बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखा, किसी सरकार ने लोगों की बीमारियों का इतना ख्याल नहीं रखा जितना आपकी सरकार कर रही है। लेकिन भाई साहब 4 साल में मोदी जी ने तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमको। इतना तंग करा, इतना तंग करा, इतना तंग करा, प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। दिल्ली भी अपनी है, वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं, दिल्ली भी अपनी है, अपने देश की है, दिल्ली वाले अपने हैं। जो काम मैं करता हूं उसी काम में टांग अड़ाते हैं। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, स्कूल नहीं बनाने देते, अस्पताल बनाना चाहते हैं, अस्पताल नहीं बनाने देते, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगाने देते, बिजली सस्ती करना चाहते हैं, वो नहीं करने देते, पानी की पाइपलाइन लगाना चाहते हैं, वो नहीं करने देते। फिर भी लड़ लड़ के सारे काम करा दिए। मैं भी ढीठ हूं, मैं भी नहीं मानने वाला, लड़ के सारे काम करा लिए। पिछले साल सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास नहीं कर रहे थे, 3 साल से लेके बैठे थे। मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन दोनों एलजी हाउस के अंदर घुस गए, 10 दिन तक वहीं जमे रहे, वहीं बैठे रहे, मैं भी साथ में था। 10 दिन अनशन करा, 10 दिन भूखे रहे, फाइल साइन करा के आए आपकी सीसीटीवी कैमरों में। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना भाई साहब, ऐसे एक एक फाइल साइन कराने के लिए भूखे रहना पड़ेगा तो कब तक काम चलेगा। हमने तो अपनी जान लगा रखी है, दिल्ली वालों ने हमको खूब प्यार दिया, दिल्ली वालों ने खूब वोट दिया, हम तो 3-4 साल से जुटे पड़े हैं, चाहे भूखे रहना पड़े, लड़ना पड़े, पिटना पड़े, मरना पड़े, आपके सारे काम करा रहे हैं। लेकिन भाई साहब दिल्ली की बड़ी अजीब परिस्थिति है, दिल्ली में हमें कोई भी काम करना हो मोदी जी की परमिशन, केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। स्कूल बनाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, अस्पताल बनाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, सीसीटीवी कैमरे लगाने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। हरियाणा वाले अपनी जो सरकार चुनते हैं उसके पास फुल पावर होती है, उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पंजाब सरकार अगर स्कूल बनाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तमिलनाडु सरकार स्कूल बनाना चाहे, अस्पताल बनाना चाहे, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, यूपी सरकार अगर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, दिल्ली सरकार को हर काम करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हमने कहा ऐसा क्यों जी, कहते दिल्ली आधा राज्य है, पूरा राज्य नहीं है, तो कर दो पूरा राज्य, क्यों नहीं करते, कर दो पूरा राज्य, क्यों आधा राज्य छोड़ रखा है। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, सारा देश पूरा राज्य हो गया, दिल्ली दिल्ली रह गई, तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया, उड़ीसा पूरा राज्य हो गया, झारखंड पूरा राज्य हो गया, बिहार पूरा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश पूरा राज्य हो गया, महाराष्ट्र पूरा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश पूरा राज्य हो गया, हरियाणा पूरा राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सारा देश पूरा राज्य हो गया, दिल्ली आधा राज्य। आखिर किस गलती की 70 सालों से दिल्ली वाले सजा भुगत रहे हैं? जब पुलिस नहीं सुनती आप क्या करते हो, अपने विधायक के पास आते हो, आपने तो इसी को चुन के भेजा था, आप इसके पास आते हो, ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता, ये कहता पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, फिर आप मेरे पास आते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरी सुनती नहीं, पुलिस मेरे अंडर नहीं आती, तो पुलिस किसके अंडर में आती है भाई साहब, प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा पाकिस्तान संभाल लो, वो तो संभलता नहीं आपसे, कह रहे ना मैं दिल्ली पुलिस संभालूंगा। अब प्रधानमंत्री जी के पास तो टाइम नहीं है मिलने का, अगर आपके घर में भगवान ना करे कोई गलत काम हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, कोई लड़की के साथ गलत काम हो जाए, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे क्या? प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं है, 4 साल से मैं टाइम मांग रहा हूं, मेरे को भी नहीं मिलने का टाइम दिया अभी तक प्रधानमंत्री। तो भाई साहब मेरी दिल्ली के लोग किसके पास जाएं? अगर दिल्ली पुलिस ना सुने तो किसके पास जाएं? दिल्ली वाले किसके पास जाएं? दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी
बाइजाद जैसे सरकारी स्कूल ठीक करे थे, सरकारी अस्पताल ठीक करे थे, ऐसे दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी कर देंगे, अगर आपकी बहू बेटी रात को 11 बजे भी घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। आज हमारे बच्चे डिग्री ले लेके नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नौकरियां नहीं उनके पास, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार हमारे बच्चे? कभी सोचा आपने क्यों नहीं है नौकरियां? दिल्ली सरकार में जितनी नौकरियां निकलती हैं सारी दिल्ली के बाहर के लोग ले लेते हैं। अभी 25,000 टीचरों की वैकेंसी निकलने वाली है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये 25,000 टीचरों की वैकेंसी है, इसमें 85% नौकरियां दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताना। दिल्ली सरकार में जितनी नौकरियां निकले 85% नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैंने 10 बार लिखा, इन लोगों को मानते नहीं है ये लोग। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब 85% दिल्ली सरकार की नौकरियां अपने बच्चों के लिए कर देंगे। और अभी दिल्ली में इतना काम चल रहा है, इतने अस्पताल बन रहे हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, कैमरे लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, पानी की पाइपलाइन डल रही है, इतने काम चल रहे हैं। अभी की अभी दिल्ली सरकार में 2 लाख नई वैकेंसी निकल सकती है, 2 लाख। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल से कहा, किसने रोका है विकास कार्य करने से? एक तो ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि केजरीवाल एक झूठा व्यक्ति है, केजरीवाल एक साजिश करने वाला व्यक्ति है, केजरीवाल जनता को रुला करके शासन करने वाला व्यक्ति है, केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए उन सारे असफलताओं को छुपाकर सिर्फ नए नए मुद्दे गढ़ने वाला व्यक्ति है। ये सारी जानकारियां दिल्ली में स्पष्ट हो गई हैं, मैक्सिमम लोगों को पता चल गया है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा पाए या न पाए, इसकी समीक्षा लंबे समय से हो रही है। कई लोगों ने अपने समय समय पे अपनी बातें कही हैं और उसी समीक्षा का ये रिजल्ट हुआ कि केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ मना कर दिया कि संविधान में ऐसी कोई, आप यूनियन टेरिटरी को किसी दुनिया के किसी देश में जो केंद्र की सरकार हो उसके रहने की जो जगह है आप उसको ले ही नहीं सकते। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली को बांट दें, तो दिल्ली को अगर बांटना चाहते हो तो आओ स्पष्ट रूप से बताओ। दिल्ली को संसद भी मिली है, दिल्ली को राष्ट्रपति भवन भी है, दिल्ली को होम मिनिस्ट्री भी है, दिल्ली को CPWD भी है, दिल्ली को तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे पूरे देश को चलाया जाता है और यूनियन टेरिटरी की एक व्यवस्था है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, उन्होंने फैसला दे दिया नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूं वही व्यक्ति फिर इसके खिलाफ जा सकता है जो कानून और संविधान में विश्वास नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल जी अगर धरना पे बैठते तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही धरने पे बैठ रहे। हम तो चाहते हैं, हमने कहा कि आप धरने पे बैठो, पूर्ण राज्य का दर्जा है कि नहीं, किसने आपको रोका था कि आप बसें नहीं खरीद लो 5,000? पूर्ण राज्य का दर्जा हो या नहीं, किसने रोका था आपको कि आप 500 नए स्कूल बना दो? किसने आपको रोका था कि आप 20 नए कॉलेज बना दो? किसने आपको रोका था कि आप मोहल्ला सभा मत बनाओ? किसने आपको रोका था कि आप CCTV मत लगाओ? किसने आपको रोका था कि आप वाईफाई मत लगाओ? किसने आपको रोका था कि आप स्वच्छ पीने का पानी मत दो? किसने आपको पूछा था कि कच्ची कॉलोनियों को उनको जो स्थायी व्यवस्था है वो करो? किसने आपको रोका था अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करो? रिपोर्ट APNS।